नमस्कार मित्रों, श्रीराज के रेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज लेकर के आया हूं घातांक एवं करणी। करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न है। तो करणियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा दिख रहा है आपके सम्मुख क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न दिख रहा है कि 5 करड़ी में 2 धन 3 करड़ी में 2, 5 इंटू √2 प्लस 3 इंटू √2, इन दोनों का योगफल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी करणीगत राशि भी समान है और करणी की घात भी समान है। 2 घात की करणी है, करणीगत राशि भी 2 है। सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो यहाँ करणी की घात 2, करणीगत राशि 5, करणी की घात 2, करणीगत राशि 5, करणी की घात 2 और करणीगत राशि 5। कहने का आशय है कि यदि करणीगत राशि व करणी की घात समान होगी तो उनका योगफल संभव है, वरना जैसे प्रश्न में दिया है वैसे ही हम लोग उतार लेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 5 गुणे करणी में 2 धन 3 गुणे करणी में 2, तो करणी में 2 लिखे और जो आगे इनके गुणांक है, करणी में 2 के गुणांक है यहाँ 3 और यहाँ 5, दोनों का योगफल कर दिए, 5 3 8, तो योगफल हमारा हो गया 8 करणी में 2। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, यहाँ करणी में 5 धन 6 गुणे करणी में 5 धन 3 गुणे करणी में 5, करणी में 5 का गुणांक यहाँ 6 और करणी में 5 का गुणांक यहाँ 3। ये जो करणीगत राशि और करणी की घात है दोनों एक समान है। करणीगत राशि 5 5 तीनों जगह, करणी की घात 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आपके सम्मुख रहे कि करणीगत राशि व करणी की घात समान हो तो उनका योग कैसे करेंगे। करणीगत राशि को करणी समेत लिख देंगे और उनके गुणांकों को आपस में योग कर देंगे। तो यहाँ 3 है, 3 6 9 और एक गुणांक यहाँ लिखा नहीं है, तो 9 1 10, तो इसका योगफल हो गया 10 करणी में 5। घातांक एवं करणी के फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि करणियाँ समान कैसे होती हैं, किस टाइप की करणी को हम समान कहेंगे। तो यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 7 इस समान घात की करणी है, करणियाँ आपस में समान है, इनका योगफल संभव है, इनका घटाना संभव है। तो यहाँ बीच में साइन दिया है माइनस का, तो इसे आप आसानी से घटा लेंगे। घटाएंगे कैसे, गुणांकों को आपस में घटाएंगे तो 14 से 5 गया, बचेगा 9 और करणी को वैसे ही हम उतार देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट प्राप्त हुआ 9 इंटू थर्ड रूट ऑफ 7। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखें, 7√6 माइनस √6। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 7 करणी में 6 से करणी में 6 को माइनस करना है। यहाँ √6 इस √6 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वह लिखा नहीं है, तो क्या मानेंगे आप, 1 मानेंगे। तो 7 से जब 1 को आप माइनस करेंगे, 7 से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6 गुणे करणी में 6। आगे क्वेश्चन 5th को आप देखें तो यहाँ √50 प्लस √98 प्लस √72 दे रखा है। अब यहाँ पे करणी तो समान है नहीं, क्योंकि करणीगत राशि अलग अलग है। तो पहले इस करणी को आप सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के उपरांत जो प्राप्त होता है उसे आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे 50 को आप लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 25 दूनी 50। यहाँ पे 98 को आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 7 49 दूनी 98। आगे ऐसे ही 72 को आप लिखेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 दूनी 72। अब आप जानते ही होंगे कि जब करणियाँ हैं तो इसमें रूट 2 घात की करणी है, तो 2 का पेयर बना करके एक राशि बाहर ले लेते हैं। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो 5 इंटू √2 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बाहर हो जाएगा तो 7 √2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बाहर हो जाएगा तो 6 √2 हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि करणी समान हो गई, आपस में जोड़ देंगे करणियों को। यहाँ आप योग करेंगे तो 5 और 7, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 करणी में 2।
ये हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप देखें। यहां दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 324 प्लस थर्ड रूट ऑफ 1728, 324 का वर्गमूल, यहाँ पे 1728 का घनमूल निकालना है। अब 324 का वर्गमूल निकालना है, ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसका निकालेंगे तो आएगा 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो यहाँ हो गया 18। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आप चलें, तो यहाँ 1728 का घनमूल निकालना है। कैसे निकालते हैं ये जानकारी लेने के लिए एक वीडियो हमने बनाया था, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। उस वीडियो को आप अवश्य देखें, उसके थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसका घनमूल ट्री की मेथड से कैसे निकालते हैं। तो 1728 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 1728। यहाँ 18 और 12 दोनों का योग कर देंगे, आ जाएगा 30। तो इसका जो हल प्राप्त हुआ हमें 30 मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन 7 के देखें, जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ प्रश्न है। ये भी करड़ी के योगफल पर आधारित है। यहाँ आप देखें तो करड़ी में है स्क्वायर रूट के अंदर है वर्गमूल निकालना किसका, अंडर स्क्वायर रूट 0.01 प्लस स्क्वायर रूट 0.81 प्लस रूट 1.21 प्लस रूट 0.0009। अब इसको योगफल करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे पहले हल करें। हल करके अर्थात करणी को समाप्त करें। करणी समाप्त करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। वर्गमूल दशमलव वाली संख्याओं का निकालें। कैसे निकालें इसकी भी पिछली वीडियोज में आप देखें। और इसे क्या करते हैं, दशमलव यदि 2 स्थान 4 स्थान 6 स्थान 8 स्थान पे हो तो दशमलव को हटा करके देखें कि संख्या क्या मिल रही है, वो पूर्ण संख्या क्या है, उसका स्क्वायर रूट निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा। यहाँ दशमलव यदि आप हटावें तो देखेंगे कि 1 प्राप्त हो रहा है, और 1 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 1 ही होगा। अंदर 2 स्थान पे दशमलव है तो बाहर 1 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, फिर प्लस। ठीक इसी तरीके से यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 81 मिलेगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है। अंदर 2 स्थान पे दशमलव है तो बाहर 1 स्थान पे दशमलव हो जाएगा। ऐसी ठीक इसी प्रकार आप अगले स्टेप पे चलें तो यहाँ आप दशमलव हटाएंगे तो संख्या मिलेगी 121, और 121 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल ही जाता है। 11 का वर्ग होता है 121, तो यहाँ 11 आया, यहाँ आया 11। बात रही दशमलव की, दशमलव अंदर 2 स्थान पे तो बाहर 1 स्थान पे लगा दिए। ठीक इसी तरीके से लास्ट स्टेप में चलें आप 0.0009, यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो संख्या हमें जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी वह मिलेगी 9। 9 का वर्गमूल होता है 3। अंदर 4 स्थान पे दशमलव है तो बाहर कितने स्थान पे हो जाएगा, 2 पे 1 ही अंक है तो 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा करके यहाँ दशमलव लगा दें। अब देखिए आपकी सम्मुख इनका जब आपने रूट निकाला तो यही मिली। अब इनको योग करना है। अब योग करने के लिए तो डायरेक्ट ऐसे लिख करके जैसे आप करते हो, अगर कोई चाहे तो इसे डायरेक्ट भी कर सकता है। इस तरीके से इसका योग कर लेंगे। यहाँ 3 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 1 हासिल हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ 2.13। इस प्रकार से योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस उसमें मुख्य बात यह है कि देखें कि करणी समान है कि नहीं। यदि करणी समान है तो आपस में जुड़ जाएंगे, करणी असमान है तो वैसे ही करणी फॉर्म में ही, करणी के रूप में ही आप उसे लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। करणियों की गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न। अब हम ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जो करणी के भाग एवं गुणा पर आधारित हैं। तो जैसे योग में हमने बताया कि योग तभी संभव होगा, घटाना तभी संभव होगा जब करणियाँ समान हैं। यदि समान करणी वही होती है कि करणीगत रास और करणी की घात दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर आपस में हो। करणियों की गुणा भाग के लिए आवश्यक है कि करणी की घात समान हो। यदि करणी की घात समान हो तो उसमें गुणा भाग संभव हो, चाहे करणीगत रास कुछ भी हो। अब यहाँ आप देखें, यहाँ देख रहे हैं कि 2 घात की करणी, 2 घात की करणी, 2 घात की करणी, लेकिन करणीगत राशि जो है 5 7 3 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई संभव है क्योंकि करणी की घात इक्वल है। यहाँ
5, 7 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35, 35 तिहाई 105, तो 105 इसका रिजल्ट आ गया। आगे आप देखें ये थर्ड रूट यहाँ भी करड़ी की घात एक समान है, 3 घात की करड़ी है, तो जो करणीगत राशि है उनका बहुत ही आसानी से आपस में मल्टीप्लाई आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ जो आपका उत्तर प्राप्त होगा थर्ड रूट 2 पचे 10, 10 चौको 40, यहाँ भी उत्तर मिल गया आपको। तीसरे प्रश्न में देखें तो तीसरा प्रश्न आपके भाग से संबंधित है। तो हमने बताया चाहे गुणा हो या भाग, दोनों संक्रिया करने के लिए आवश्यक है कि करणी की घात इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ भी करणी की घात इक्वल है। जब करणी की घात इक्वल है तो 15 में आप 3 से भाग दे देंगे। 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा 5, तो करड़ी में 5 आपका उत्तर मिल गया। ठीक ऐसे ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ देखिए 3 घात की करणी, 3 घात की करणी ये भी है, करणीगत राशि अलग है, तो यहाँ भी भाग संभव है। 28 में आप 7 से भाग दे देंगे, आंसर कितना मिल जाएगा आपका 7 चौक 28 आ जाएगा 4 बार भाग जाएगी, तो थर्ड रूट ऑफ 4 हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखें दिया है करणी में 50 भागे करणी में 5, यहाँ भी भाग संभव है क्योंकि करणी की घात समान है, तो 50 में यहाँ भी 5 से आप भाग दे ले जाएंगे तो आ जाएगा करणी में 10। ठीक इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे योग भी करना है, साथ साथ भाग भी देना है, लेकिन योग तो तभी संभव होगा जब करणियाँ समान हो, अब भाग तो केवल करणी की घात समान हो तब भी संभव है। तो यहाँ पे करणी की घात तो समान है, भाग संभव है, करणीगत राशियाँ अलग अलग हैं, पहले सिंप्लीफाई करके तो आगे योग और भाग की संक्रिया करिए। तो 24 को यदि आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 2√6, क्योंकि इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 6 बनेगा, तो 2 बाहर निकल आएगा, 6 अंदर पड़ा रहेगा, 2 का पेयर बना के। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 216 है, 6 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। वहाँ से जो पेयर बना उसमें से एक 6 बाहर आ गया और सिंगल एक 6 अंदर पड़ा रहा। नीचे देखें 16 6 के 96, 4 गुणे 4 गुणे 6, 4 का पेयर बन रहा उसमें से एक बाहर आ जाएगा, करणी में 6 बन जाएगा। ये आपका यहाँ तक हुआ। अब देख रहे हैं कि जब करणियाँ समान हो गए, √6 आसानी से इनका योग संभव है, तो करणी में 6 हो गया, 2 और 6 इनके गुणांकों को आपस में जोड़ दीजिए 8, अब पूरे के बटे 4 करणी में 6। अब यहाँ देख पा रहे होंगे भाग देना है, करणी में 6 से करणी में 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 को आप कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो छठे प्रश्न का जो हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। तो जहां आवश्यक आप समझे वीडियो को पास करके उसके कैलकुलेशन को, उस क्वेश्चन को समझ लें, समझने के बाद फिर वीडियो को ऑन करके आगे आप वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि √625/11 इंटू 14/√25 इंटू 11/√196। इस प्रश्न को सॉल्व करना, ये आपके एसएससी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गुणा और भाग दोनों की एक साथ संक्रियाएं करनी है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जहाँ करणी है उस करणी को हटाइए, करणी को हटाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि √625 625 है, 625 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 25, नीचे आपका 11 है इंटू 14, यहाँ करणी में 25 है, इसका जब रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 25 का तो 5 हो जाएगा। आगे इसी प्रकार से 11 बटे करणी में 196 वर्ग होता है 14 का, इसका वर्गमूल हो गया 14। यहाँ पे यदि आप सॉल्व करें तो 11 से 11 कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, और 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 5। इस प्रश्न का जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वह 5 है। घातांक एवं करणी पर आधारित जो आगे के टाइप्स हैं
जो शेष प्रश्न हैं उनको हम लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। अगली वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके इसके लिए वीडियोस को लाइक करते हुए शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।